तो 4 के चौसर में करते हैं सबसे पहली खबर की बात। देश पर एक बार फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने सरकार के साथ साथ विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ा दी है, जिसके मद्देनजर सभी राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है और नियमों के साथ नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी ने क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा, गुजरात, यूपी समेत दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित कर दिया, यानी कि नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ऑड इवन नियम अपनाने का फैसला लिया गया है। वहीं देश में ऐसे 10 राज्य चिन्हित किए गए हैं जहां ओमिक्रॉन और कोरोना की संक्रमण दर में तेजी से इजाफा हुआ है। तो कहना गलत नहीं होगा, हरियाणा, गुजरात, यूपी और एमपी, उसमें एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट कहर बनकर टूट रहा है। पॉजिटिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य टीमें उतार दी हैं। 3 से 5 दिन के लिए इन टीमों को तैनात किया जाएगा। ये टीमें तैनात होंगी 3 से 5 दिन के लिए। नाइट कर्फ्यू पार्टी बैन है और तमाम जो पाबंदियां हैं वे फिर से लागू हो गई हैं। खासतौर पर हरियाणा, गुजरात, यूपी, एमपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और वहीं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है और पूरी जानकारी इस खबर को लेकर आपसे चाहेंगे कि अब यहाँ पर इसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने किए हैं और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि आज क्रिसमस है, सभी जगहों पर भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पिछली बार भी हम लोगों ने कोरोना के भयानक कहर को देखा हुआ था, तो इस तरीके से कोरोना ने अपना वेरिएंट बदल दिया है। अब ओमिक्रॉन के नाम से जिस तरीके से कोरोना को जाना जा रहा है, तो इस उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के कई केस मिलने से इसमें स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कोरोना के संबंध में अपनी बैठक बुलाई हुई थी और बैठक के दौरान उन्होंने साफ तौर पर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से अब चुनाव का भी माहौल है, तो ज्यादा से ज्यादा रैलियां ना की जाए, गैदरिंग ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीजों पे जो जिस तरीके से कोरोना को रोका जाता है उस तरीके से पालन किया जाए, ताकि कोरोना देश में दोबारा कहर न बरपा पाए। अविरल, इस नाइट कर्फ्यू का कितना फायदा हो पाएगा, कितना कारगर होगा, क्योंकि दिन में तो हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रैलियों पर भी अभी पाबंदी नहीं लगी थी, लेकिन अब आज से जिस तरीके से रात को 11 बजे, सुबह 5 बजे तक कोरोना का नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसमें आज इस तरीके से क्रिसमस की भी पार्टी देखी जा सकती है। क्रिसमस में भी लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे, तो इसमें भी सीधे तौर पर जो गाइडलाइन है उनको बताया गया कि 11 बजे के बाद से जो है आप इधर उधर ना घूमे, ज्यादा गैदरिंग में ना जाए, क्योंकि कोविड ओमिक्रॉन का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं किया है वो लोग तुरंत तत्काल प्रभाव से वैक्सीनेशन अपना करवाएं, जिससे कि कोरोना की लड़ाई में जंग जीती जा सके। अविरल, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सेकेंड वेव में खतरा पूरे देश ने देखा था और कोरोना लगातार बढ़ रहा था, ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, कितना बड़ा खतरा सरकार देख रही है क्योंकि टीमें बनाई गई हैं। ऐसे में खबर यह भी है कि जो वैक्सीन लगाई गई हैं, दोनों वैक्सीनेशन डोज लगाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं उसके बाद भी ओमिक्रॉन का असर पेशेंट्स पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, जो कोरोना वायरस है, ओमिक्रॉन का जो वायरस हमारे समाज के बीच में दोबारा से आ गया है, इसमें लक्षण जो है, जो पिछले कोरोना वायरस में हम लोगों ने तबाही देखी थी उससे ज्यादा जो है उसमें इन्फेक्शन इसका जो रेट है वो ज्यादा है और कई मात्रा में आपको बता दूं कि इसमें लक्षण भी नजर नहीं आ रहे हैं लोगों को। उसके बाद में लेकिन अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है इस पे, क्योंकि इसको थर्ड वेव के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें वैक्सीनेशन जो भी है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि इंसान की जो डेथ रेट है वो कम से कम हो पाए, क्योंकि हालांकि अभी जो WHO की रिपोर्ट भी आई थी कि इनके जो कोरोना के प्रबंधन में जो टीमें लगी हुई हैं वो साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है लोगों को कि आप दूरी जितनी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क प्रॉपर तौर पर आप लगाएं। हाँ। और अपना वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे कि अविरल, यहाँ पर आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि सेकंड वेव में पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था, कहीं स्टेट की बात की जाए और सेंट्रल की बात की जाए तो केंद्र और राज्य की सरकारों में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं देखने को मिला था। क्या फिर से वो तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या कोऑर्डिनेशन अब होगा? क्या सरकार सुनिश्चित कर पा रही?
देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब कोरोना की सेकंड वेव आई थी तो फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हालात, ऐसे मंजर हम लोगों ने साफ तौर पर देखे थे जहां पर लोगों ने अपने अपने जनों को खो दिया था। कई कई पूरे परिवार के परिवार जो है खत्म हो गए थे और उनके जो दुख में लोग शामिल हुए थे वो भी बहुत परेशान थे कि आखिर ऐसे इस महामारी का जो है किस तरीके से समाधान हो सकता है। तो इसमें ऑक्सीजन की भी कमी कई जगह देखने को मिली थी, लेकिन अब फिलहाल जो है केंद्र में जो मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इन दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो हालांकि अब पूरी तरीके से लगातार दोनों सरकारें मिलकर इससे लड़ने का पूरा प्रयास करेंगी। तो जहां तक देखा जा सकता है कि योगी सरकार ने भी अपनी पूरी तरीके से इस पर कमर कस ली है और अब आगे जिस तरीके से कोरोना वायरस यानी ओमिक्रॉन का वायरस जो बढ़ता हुआ देखा जाएगा तो उसमें क्या कुछ उस पर उम्मीद यही करेंगे अविरल, देखने वाली बात उस पर उम्मीद यही करेंगे कि एक उचित कदम जिस तरह की सरकारें उठा रही हैं तो उसमें कामयाबी हासिल हो और बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे से जल्द निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर एक अहम सवाल यह है कि सरकारों ने नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया, ठीक है, अभी 25 से नए साल तक अगर देखें तो भारी भीड़ बाहर देखी जाती है